यहाँ इटावा में यादव पर से ब्राह्मण हो गया। क्या यादव समाज का व्यक्ति कथावाचक नहीं हो सकता? राम जी का भक्त नहीं हो सकता? पहली बात तो वो कहानी किसकी सुना रहा है? वो यदुवंशी भाई किसकी कहानी सुना रहा है? भागवत में यदुकुल गौरव की सुना रहा है। यदुकुल की अथ इति के प्रतीक जिनकी वरेण्य है कृष्ण लीक, उन कृष्ण की कथा सुना रहा है। वो किताब किसने लिखी है? वो एक धीवर जाति के व्यक्ति ने लिखी है। ब्राह्मणों की सारी कर्मकांडी पद्धतियां पूरे देश में विश्व में कथा गायन की जिन दो किताबों पर है वो किनकी लिखी हुई हैं? एक महर्षि वाल्मीकि और दूसरी वेदव्यास। दोनों ब्राह्मण नहीं है, दोनों क्षत्रिय नहीं है, दोनों वैश्य नहीं है। हम सबका काम चल रहा है। आप तो कहते हैं कि आपने वाल्मीकि रामायण पढ़ी है, तो आपको वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी का वो वाक्य दिखाई नहीं दिया जहाँ पर श्री वाल्मीकि जी कहते हैं कि मैं प्रचेता का 10वां पुत्र हूँ और प्रचेता ब्राह्मण थे और प्रचेता के 10वें पुत्र वाल्मीकि जी हैं, तो वाल्मीकि जी भी तो ब्राह्मण हैं। आपको ये दिखाई नहीं दिया? साफ साफ लिखा हुआ है वाल्मीकि रामायण में, प्रचेतसो हम 10वां पुत्रो राघवनंदन। यही नहीं, कुमार विश्वास जी, विष्णु पुराण का प्रमाण मैं आपको देता हूँ। ऋक्षो भूत भार्गवस तस्माद वाल्मीकिर यो विधीयते, अर्थात भार्गव कुल में, भार्गव वंश में महर्षि वाल्मीकि का जन्म हुआ था, प्राकट्य हुआ था, इसलिए वो ब्राह्मण थे। वशिष्ठ के पुत्र शक्ति, शक्ति के पुत्र पराशर और पराशर के पुत्र महर्षि वेदव्यास, इसलिए ब्रह्मर्षि ब्राह्मण श्रेष्ठ वशिष्ठ जी की परंपरा में उनके कुल में श्री वेदव्यास जी का प्राकट्य हुआ था, उनका जन्म हुआ था, इसलिए वो भी ब्राह्मण है। मेरा निवेदन है आपसे, जिस विषय में आपका ज्ञान नहीं है उस विषय का ज्ञान अर्जित करने का प्रयास कीजिए। आचार्यों के चरणों में बैठिए, संतों के चरणों में बैठिए और ज्ञान प्राप्त करके ही कुछ बोलिए। आपके कुछ भी बोल देने से कुछ सिद्ध नहीं हो जाता है। जो सत्य है वो सत्य ही रहेगा कि वाल्मीकि जी और वेदव्यास जी दोनों जन्मना ब्राह्मण ही थे।